तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग का फिजिक्स का यूनिट 1 के चैप्टर 1 यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में दूसरा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हम पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं, आवेश का संरक्षण क्या है और आवेश का क्वांटीकरण क्या है। इन तीन चीजों पे चर्चा होगा और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे यानी आवेश के क्वांटीकरण से जो न्यूमेरिकल कभी कभी पेपर में पूछ लेता है उन न्यूमेरिकलों पे चर्चा होगा। बच्चों, यह दूसरा वीडियो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। पूरा ध्यान से समझेंगे। अभी तक बच्चों हम लोग जो है इन पॉइंट्सों पे चर्चा किए थे कि आवेशों के मध्य बच्चों आकर्षण एवं प्रतिकर्षण होता है। जब आवेश समान होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत होते हैं तो आकर्षित करते हैं। आज बात होगा बच्चों कि किसी पदार्थ को हम आवेशित कर कैसे सकते हैं, यानी आवेशित पदार्थ, अगर हमारे पास कोई पदार्थ है उसको आवेशित करना है तो आवेशित कैसे करेंगे उस पदार्थ को। तो बच्चों देखिए, आवेशित करने के यहाँ 3 मेथड दिए गए हैं आपको। इन 3 तरीकों से आप पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। क्या है तो ध्यान देंगे। पहला जो तरीका है बच्चों वह आपका है क्या, घर्षण द्वारा। यानी अगर हमें किसी पदार्थ को आवेशित करना है तो हम उस पदार्थ को घर्षण द्वारा यानी फ्रिक्शन के जरिए आवेशित कर सकते हैं। कैसे घर्षण द्वारा किया जाता है? जैसे बच्चों आप ठंडी में देखते होंगे, जब ठंडी लगता है तो दो हाथों को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं और देखते हैं क्या वहां कुछ समय बाद हीट उत्पन्न हो जाता है, यानी हाथ गर्म हो जाता है। तो क्यों गर्म होता है? तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिस वजह से जो है आप हमारे जो हाथ होते हैं वे आवेशित हो जाते हैं और वहां से गर्म हो जाते हैं। यानी घर्षण द्वारा भी हम पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। यानी कोई पदार्थ कैसे किया जाता है और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हम वीडियो में डाल चुके हैं। यानी अगर आप शॉर्ट वीडियो में जाएंगे तो वहां पर हम घर्षण द्वारा कैसे पदार्थ को आवेशित करते हैं इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया है एक्सपेरिमेंट के जरिए। दूसरा बच्चों क्या है, प्रेरण द्वारा। यानी किसी पदार्थ को अगर आवेशित करना है किसी पदार्थ को, तो दूसरा तरीका क्या है बच्चों, प्रेरण द्वारा। यानी किसी पदार्थ को प्रेरण का तात्पर्य क्या है सर? प्रेरण का मतलब है उसको प्रेरित करें, मोटिवेट करें। मोटिवेट करके आप पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। याद होगा कल के वीडियो में एक एग्जांपल दिए थे। जैसे मान लीजिए ठंडी का दिन है, आप टोपी लगाए हैं, बाल मिटका हुआ, अगर कोई आ रहा है माने समझ लीजिए कौन आ सकता है, आ रहा है तो उसको देखते ही आपके अंदर कुछ चार्ज उत्पन्न होगा। टोपी निकालेंगे, बाल सही करेंगे, आप पूरा बढ़िया से बाकायदे ठंडी होगी गायब। यानी उसको देख के, इसको देखे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे, किसी को देख के आप मोटिवेट हो गए, यानी आवेशित हो गए, चार्ज हो गए, आपके अंदर चार्ज उत्पन्न हो गया, यानी प्रेरित हो गए। वीडियो कभी मान लीजिए निराश होते हैं, कहते हैं चलते हैं, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, मोटिवेशनल शायरी पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यानी उन चीजों को आप देख के मोटिवेट होके, प्रेरित होके क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। यानी प्रेरण द्वारा इस प्रकार से हम पदार्थों को आवेशित कर सकते हैं। किसी को कुछ 4 लाइन सुनाकर इसको मोटिवेट करके चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। यानी दूसरा तरीका क्या है बच्चों, प्रेरण द्वारा। तीसरा क्या है, चालन द्वारा। यानी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आपस में है और यहाँ इनको कनेक्ट कर दी, जैसे करंट का फ्लो होता है तो यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विभवांतर है। क्या होता है आगे जानेंगे। तो इस प्रकार जब आवेशों का स्थानांतरण होगा तो यहाँ पे यानी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उस कंडीशन में दोनों पदार्थ आपके चार्ज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, कैसे चार्ज हुआ पदार्थ, चालन द्वारा। यानी चार्ज के एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे भेजने की जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, चालन द्वारा पदार्थ को आवेशित करना। क्लियर है? यानी किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला घर्षण द्वारा, दूसरा प्रेरण द्वारा, तीसरा चालन द्वारा। आई होप इन चीजों को आप समझ पाएंगे। अगर समझे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा जी सर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बच्चों हमारा होने वाला है आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों यहाँ संरक्षण वर्ड लिखा है जिसका अर्थ होता है कंजर्वेशन। क्या होता है सर जी? बच्चों सीधे भाषा में जानो, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण यानी संरक्षित रखना। किसी चीज को क्या करना,
संरक्षित करना, यानी कोई वस्तु हमारे पास है, पैसा है, कोई भी चीज है, उसको सुरक्षित रखो। संरक्षित का तात्पर्य उसको सुरक्षित रखो, ना ही तो वह बढ़े ना ही तो घटे, यानी उसमें कोई भी चेंजमेंट न हो। तो आप कह सकते हो वह पदार्थ हमारा क्या है, संरक्षित है, यानी सुरक्षित है, यानी वह पदार्थ का संरक्षण हुआ है, उस पदार्थ का क्या हुआ है, संरक्षण। तो यहाँ हमें किसका संरक्षण करना है सर जी? तो यहाँ हमें संरक्षण करना है आवेश का। इसका संरक्षण करना है आवेश का। तो कहीं भी बच्चों संरक्षण का वर्ड आ जाए, चाहे आप द्रव्यमान संरक्षण पढ़े, द्रव्यमान का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, उसी तरह से किसका संरक्षण है, आवेश का संरक्षण। सारा डेफिनेशन सेम है, बस राशियां चेंज हो जाती हैं। द्रव्यमान कहता है तो द्रव्यमान आ जाता है, आवेश कहता है तो आवेश आ जाता है, ऊर्जा कहता है तो ऊर्जा आ जाता है। क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी चार्ज को ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। यानी एक स्थान, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी एक पदार्थ अगर हमारे पास है और एक दूसरा पदार्थ है, अगर यहाँ हमारे पास -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे मान लो +2 कूलम चार्ज है, तो यहाँ से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, तो यहाँ चार्ज का रूप बदल जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन आने से यह इसका नेगेटिविटी चार्ज जो होगा वह बढ़ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो पॉजिटिविटी चार्ज है यह यहाँ पे पॉजिटिविटी चार्ज बढ़ जाएगा, यानी यह पदार्थ ऋण आवेशित में अधिक हो जाएगा या धन आवेशित में अधिक हो जाएगा, यानी जो उसका रूप था वह कन्वर्ट हो गया। लेकिन आपने यहाँ उत्पन्न नहीं किया, आपने इसको एक रूप से केवल दूसरे रूप में कन्वर्ट किया, क्योंकि आवेश है क्या, आपने पहले वीडियो में देखा, आवेश या किसी भी पदार्थ का प्रॉपर्टी होता है, हर एक पदार्थ के पास यह गुण होता है, बस उसको हमको जागृत करना होता है, जैसा कि घर्षण द्वारा देखें, प्रेरण द्वारा देखें, चालन द्वारा देखें। तो इसी तरह से बच्चों आवेश का संरक्षण क्या कहता है कि आवेश को ना ही तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही तो नष्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ पाए? अगर समझ पाए होगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे और अच्छा लगेगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है अभी तक कोई भी चैप्टर, तो नोट्स बना लेना, क्योंकि आगे काम में आएगा। मान लीजिए लेट से कहीं अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हो, लेट से ज्वाइन किए हो, या फिर अभी ज्वाइन ही नहीं किए हो, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं ज्वाइन किए, कोचिंग लेट से ज्वाइन किए, या विद्यालय कहीं लेट से जा रहे हैं, फिर बाकी चीज़ें छूट चुकी हैं पीछे के, तो नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये जो नोट्स होंगे एकदम परफेक्ट, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट्स दिया जाएगा। तो नोट्स को अच्छे से बनाओगे, बाद में जब उसको रिवाइज करेंगे आप, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, यानी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़े बच्चों, तो आई होप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे आप लोग। आवेश का संरक्षण समझे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है बच्चों, तो अगला पॉइंट हमारा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण से एक आध प्रश्न आपके पेपर में पूछ लेता है, चाहे तो बहुविकल्पी पूछ लेता है, चाहे तो अभिनव पूछ लेता है। तो थोड़ा सा समझेंगे आवेश का क्वांटीकरण है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, ध्यान दीजिए। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है बच्चों, किसी पदार्थ पर जो आवेश आ रहा है, यानी कोई पदार्थ आवेशित हो रहा है, तो उस आवेश की मात्रा होगी कितनी, तो उस आवेश की जो मात्रा होगी बच्चों, वह मूल आवेश के पूर्ण गुणक में होगी। मूल आवेश क्या होता है सर? तो देखो मूल आवेश है वो आप सिंपली कह सकते हो, इसे प्रदर्शित करते हैं। यह प्रयोग द्वारा देखा गया, इसका जो चार्ज है बच्चों वह होता है 10 में -19 कूलम। प्रकृति में 3 मूल कण उपलब्ध हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इसी तरह मान लीजिए आप अल्फा कण को भी कह सकते हैं, यानी जो आवेशित है। न्यूट्रॉन तो आपका बच्चे उदासीन होता है, यानी यह प्राकृतिक कण हैं जो आपके प्रकृति में उपलब्ध हैं। बस मूल आवेश पे जो आवेश होता है इतना होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तो वही नेगेटिव हो जाता है, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अल्फा कण पे भी पॉजिटिव होता है, बस 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होता है, या फिर कह सकते हो 2 मूल कणों के आवेश के बराबर होता है। इस पर आवेश, इस पर अल्फा कण, समझ पाए होगे। तो मूल आवेश क्या है बच्चों, तो मूल आवेश आपका ये होता है जिसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹
तो यही कहा गया है यहाँ पे कि किसी पदार्थ पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है बच्चों, इसी मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होती है। पूर्ण गुणक आधा टुकड़ा नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, कंप्लीट नंबर में होगा। यही कहता है आवेश का क्वांटिटी। मतलब सर जी, मतलब किसी पदार्थ पे जो आवेश आ सकता है, आ सकता है Q बराबर या प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, धन आवेश या ऋण आवेश, धन या ऋण आवेश हो सकता है Q बराबर यानी। यहाँ E क्या है बच्चों, तो यही आपका मूल आवेश है। E क्या है, मूल आवेश है, जिसको आप E से लिखते हो 1.6 10 में माइनस 19 कूलम। यानी क्या है बच्चों, नंबर यानी संख्या, यानी कितना मूल आवेश इस पर उपस्थित है, 1 2 3 4 5। वैसे मूल आवेश का जो रूप आता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से, एक पदार्थ से दूसरे स्थान पर पदार्थ पर स्थानांतरित होता है। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन की तरह भी सोच सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे मूल आवेश Q बराबर यही आपका आवेश का क्वांटीकरण है। पूछ सकता है आवेश का क्वांटीकरण डेफिनेशन, तो यही डेफिनेशन आप देंगे। यहाँ आप कह सकते हैं Q बराबर यानी क्या है, मूल आवेश जिसका मान कितना होता है, यह क्या है, संख्या, किसी पदार्थ पर मूल आवेशों का कितना आना जाना हुआ है। अरे मूल आवेश बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा का, तो इन्हीं का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का भी होता है। हाँ, कुछ जगहों पर जब आप पढ़ेंगे संविदा वहाँ अर्धचालक, तो वहाँ पे बताएंगे प्रोटॉन का भी स्थानांतरण होता है। तो इन चीजों को शायद आप समझ पाए होंगे। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो आप सिंपली याद रखेंगे Q बराबर या नहीं। इसका मतलब है किसी पदार्थ पर आवेश जो होगा वह मूल आवेश के पूर्ण गुणक में होगा, क्योंकि यह एक नंबर है, वो भी कैसा नंबर है, कंप्लीट नंबर, यानी कह सकते हो पूर्ण संख्या है। क्लियर है बच्चों, समझ पाए? यह आवेश आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर समझ पाए होगे तो छोटा सा प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड, जो कि न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को, इन सूत्रों को याद रखेंगे। पहला प्रश्न बच्चों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि एक कूलम आवेश में, प्रश्न पहला है लेकिन इसमें यहाँ पे कहा भी गया है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। यानी अगर हमारे पास कहीं पर एक कूलम आवेश है, हम ये है, हमारे ऊपर एक कूलम आवेश है, तो कैसे आया होगा, इलेक्ट्रॉनों के कारण आया होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे ऊपर, उसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी आवेश जो आया इलेक्ट्रॉनों के कारण, वह आवेश है कितना, उसी को क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा समझेंगे। आप इस प्रश्न को डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा गया है। एक कूलम में बच्चों होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर परिकलन करने के लिए कह दिया है, तो ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, कितना आवेश है पदार्थ पर, एक कूलम। आवेश को Q से दर्शाते हैं, जो कि कितना है, एक कूलम। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी यह पूछा है, यह पूछा है। तो अभी जस्ट हम लोग आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे। तो अगर हम कहें आवेश के क्वांटीकरण से, अगर आवेश के क्वांटीकरण से कहोगे बच्चों, तो क्या पढ़े आपने, Q बराबर L की, यहाँ से अगर हमें L निकालना है तो L बराबर क्या होगा बच्चों, Q अपॉन E। अगर L निकालना है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, E। अब यहाँ वैल्यू जब रखेंगे आप, तो L बराबर Q का मान आप देख पा रहे हैं कितना दिया है, 1 कूलम। और E जो कि मूल आवेश है, हमने आपको बताया कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के माइनस 19। यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो -19 है, जब इसको आप हर से अंश में ले जाएंगे तो -10 पावर की घात चेंज हो जाएगी, और यह +19 हो जाएगा, और बटे कितना बच्चों, 1.6। एक अंक में दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो 10 से जब हम सब हर में गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 गुणे 10 के 19, और बटे हो जाएगा कितना बच्चों, 16। यानी 10 गुणे 10 के 19 बटे 16। यहाँ डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो ले लीजिए, इससे एक जीरो लेंगे तो यह हो जाएगा 100, और यहाँ बचेगा कितना, 10 के 18 केवल, और बटे क्या होगा, 16। जब 16 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा 6.25 गुणे 10 के 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप परिकलित कर सकते हैं कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ पाए? आई होप इन प्रश्न को समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। तो
अगला प्रश्न बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कहा जा रहा है ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा जो है 3 × 10⁻7 कूलम ऋणावेशित हो जाता है। यानी कोई ऊन से किसी पदार्थ को क्या कर रहे हैं, किसी पॉलीथीन को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। अभी आपको पढ़े हैं किसी पदार्थ को आवेशित करने का पहले तरीका क्या आपने पढ़ा, करना क्या पढ़े हो, अरे घर्षण द्वारा, लोग कहें कि घर्षण द्वारा पढ़े हैं ना। तो घर्षण क्या है, यहाँ पे एक ऊन है और एक क्या है, पॉलीथीन है, दोनों को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों को रगड़ा जा रहा है, यानी फ्रिक्शन कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, पॉलीथीन का जो टुकड़ा है इतना कूलम ऋणावेशित हो जाता है। क्या रहा है, पॉलीथीन का टुकड़ा इतना कूलम क्या हो जा रहा है, ऋणावेशित हो जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ जो कथन में कहा गया पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻7 कूलम से क्या हो गया बच्चों, ऋणावेशित। ठीक है सर जी, जो कि इसमें चार्ज आया कैसा है, ऋणावेशित। अब क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है स्थानांतरीय, यानी स्थानांतरीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलन कीजिए। ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा होगा या नहीं। इसे सुनना, पहले प्रश्न में कह रहा है स्थानांतरीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पॉलीथीन था या ऊन था, ठीक है, दोनों को रगड़ा गया तो जो पॉलीथीन है वह इतने कूलम से ऋणावेशित हो गया, 3 × 10⁻7 कूलम से क्या हो गया, ऋणावेशित। कैसा आवेशित हुआ बच्चों, याद रखना, ऋण आवेशित हुआ। तो इसका मतलब क्या सर जी, ध्यान से समझिए। ऋणावेशित पदार्थ कब होता है, ऋणावेशित पदार्थ कब होता है, सोचो। पहले वीडियो में हमने कल अभी देखा है, ऋणावेशित होना माने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होना। यानी कोई पदार्थ ऋणावेशित कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगर याद हो आपको तो आप यहाँ पर देखे थे कि अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, और अगर धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे इन चीजों को क्लियर कराया गया है। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो सभी चीजों को ध्यान दो, अगर नहीं ध्यान दोगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पे यह प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे क्या कहा गया, जो पॉलीथीन है वह कैसा है, ऋणावेशित, माने इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए होंगे, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर क्या हुए होंगे, आए होंगे। ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होंगे, आए होंगे। तो होगा क्या, पहला प्रश्न कह रहा है स्थानांतरीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इस पर आए। तो अगर बच्चों हम क्यू की बात करें या संख्या एन की बात करें, तो पहले प्रश्न में एन पूछा है, ये बताइए क्यू बराबर क्या आपने पढ़ा, एन ई। तो अगर आप एन फाइंड करते हैं तो क्या मिलेगा, क्यू अपॉन ई। अब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो क्यू का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻7, और यहाँ ई का मान जान ही रहे 1.6 × 10⁻19। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3/1.6, यहाँ पे कितना है 10⁻7, और यह हल में जाएंगे तो जाएंगे 3×10⁻19। अब इसको सॉल्व करो, 10 हटाओगे आंसर में 10 से गुणा करोगे तो ऊपर 30 और नीचे 16, और यहाँ से 19 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर कितना, 12। समझ पाएंगे। अब 30 में जब 16 भाग देंगे तो कितना होगा, 16 का 16 कितना बचेगा, 14, 10 लगाएंगे 140 होगा, 16 6 96, 16 7 112 कितना होगा जी, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने आता है ना, यानी 30/16 कितना होगा। एक काम करो, छोटा सा थोड़ा सा कर लो, काट दो, 15 8, 15 में डिवाइड करो 8 से कितना होगा, 8 × 8 यानी 7 0 8 8 64 यानी 9 यानी 90, यानी कितना होगा 8 × 8 यानी यहाँ से अभी 8 9 72 ज़्यादा हो जाता, 8 8 64 64 6 बचा, यानी कितना बार 8 7 56 यानी 1.87 1.87 × 10 कितना 12। इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ होगा, स्थानांतरण। सर जी आप बताएं कि इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या होगा वह पूर्ण गुणक में होगा, हाँ। यहाँ दशमलव में है नहीं, ध्यान दो, अगर यहाँ से हम 2 जीरो ले लें
187 गुणे 10 पे कितना बचेगा 10। ये बताइए 10 पे 10 बचा तो यह कंप्लीट है कि नहीं। तो कहीं कहीं लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉनों का नंबर आया किसी पदार्थ पे आवेशों की संख्या है नेगेटिव है दशमलव में है बटे में है, लेकिन वास्तव में वह होगा नहीं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न समझ पाएंगे, समानांतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 187 गुणे 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन, यानी उनसे इस पॉलीथीन पर इतने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। क्लियर है। दूसरा क्या कहता है, कह रहा ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होगा। क्या ऊन से पॉलीथीन पर संहति मतलब सर जी द्रव्यमान, संहति मतलब सर जी द्रव्यमान। क्या इस ऊन से द्रव्यमान भी इलेक्ट्रॉन पर आएंगे। तो अगर याद हो आपको हम साफ साफ बताए थे इलेक्ट्रॉन का भले ही द्रव्यमान बहुत कम होता है लेकिन होता है इतना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या अपना द्रव्यमान छोड़ देगा, बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान लेकर जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन गया है तो द्रव्यमान लेकर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया है, ऊन से पॉलीथीन पर आया है, इलेक्ट्रॉन का ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरण हुआ है, तो इसका मतलब वह अपना द्रव्यमान भी लेकर जाएगा। तो कहेंगे हाँ, दूसरे कैंसिल हो जाएगा, हाँ द्रव्यमान लेकर जाएगा। क्लियर है, शायद समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हो तो लिख दो हाँ सर जी समझ पाए, अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर से एक बार थोड़ा सा बैक करो, पूरा पॉइंट समझने का कोशिश करो। चलते हैं प्रश्न और देखते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है हमारा। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं बच्चों, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन रुपया दिखता है। एक आवेशित चालक है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन रुपया दिखता है 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन आए हैं। यानी एक पदार्थ है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन आए हैं 4000। ठीक है, क्या है चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति पूछा, यानी कुल आवेश यानी क्यू क्या है और यह आवेश प्रकृति क्या होगा, यानी धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा, प्रकृति पूछा। तो ये बताइए बच्चों इस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं आए हैं, और जब इलेक्ट्रॉन आए हैं तो अपना नेगेटिविटी लेकर आए होंगे, यानी अपना प्रकृति लेकर आए होंगे। इसका मतलब यह हुआ सर जी जब इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं तो पदार्थ हमारा ऋणावेशित होगा। क्या होगा ऋणावेशित होगा, यानी प्रकृति क्या हो जाएगा ऋणावेशित, तो पता चल गया प्रकृति क्या होगा बच्चों ऋणावेशित। लेकिन कुल आवेश कितना होगा, चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना होगा, क्यों बराबर ये आपने पढ़ा है, आज इसका काम भी करा, यानी 4000 और आप कह सकते हो ई यानी 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 गुना। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप तो 4000 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 पे 3 यानी 1000 और यहाँ 1.6 गुणे 10 के माइनस 19 गुना, यानी क्यू बराबर 16 चौको 64 यानी 6.4 गुणे 19 में से 3 घटेगा 10 के माइनस कितना 16। क्लियर है, समझ पाए। तो आई होप इन चीजों को आप समझ पाए होंगे। अगर सारे पॉइंट क्लियर है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में कहिएगा जी सर समझ में आया। कल का क्लास बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग जानेंगे कूलॉम के नियम के बारे में, जहां से आपके पेपर में एक प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो कूलॉम के नियम का फुल ऑपरेशन होगा कल की क्लास में, एक एक पॉइंट पे चर्चा होगा, एक एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे चर्चा होगा। कल की क्लास बड़ी होने वाली है तो जरूर 8 बजे जुड़ जाइएगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सभी मित्रों को बताइएगा ताकि सभी लोग पढ़ें, अच्छा कॉन्सेप्ट देखें, सभी चीजों को क्लियर कर पाएं और सारी चीज उनके क्लियर हो ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। आई होप इन चीजों को आप लोग समझ पाए हैं। अगर समझे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।